So this is kind of very embarrassing and very awkward, but I have to share this with you all. Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So today's video is the second part of mistakes I made in my past. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो I'll put the link here. You can go watch it right after this one. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने करी हैं. And I thought कि I should share it with you all because अगर आप भी ये सारी चीजें कर रहे हैं then please stop doing it so that आपका फ्यूचर ना स्पॉइल हो. मुझे उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था बट आपके लिए मैं हूँ. So yeah, if you are interested in this topic, make sure you watch this video till the end. Consider subscribing, like this video, and yeah, let's get started. ये आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉमन है. जब मैंने 2006 में इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी तो मैं फ्रेशर था. थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में एक सीनियर था जिसके चारों तरफ लड़कियां रहती थी एंड ही वाज सो स्टाइलिश. उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड वो हर बार नए नए स्नीकर्स पहन के आता था, जैकेट्स पहन के आता था. सो आई यूज्ड टू फील लाइक कि वाओ, इसकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है. अगर मैं भी इस टाइप से ड्रेसअप होने लग गया तो शायद मेरे पीछे भी कुछ लड़कियां पड़ जाएंगी. सो दैट डे आई डिसाइडेड कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. आई स्टार्टेड कॉपीइंग हिम. मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी जो मैंने सेव करी हुई थी उससे जाकर के मैं 3-4 पेयर स्नीकर्स ले आया, जैकेट्स ले आया और आई स्टार्टेड वेयरिंग देम. लोगों ने अप्रिशिएट किया बट लड़कियां एक भी नहीं आई एंड मेरी पूरी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मेरा लोग मजाक उड़ाने लग गए थे क्योंकि व्हेन यू कॉपी समबडी तो आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं दब जाती है. जिसको आप कॉपी कर रहे हैं वो पूरी तरह से कॉपी हो नहीं पाता है जिसकी वजह से आप एक जोक बन जाते हैं. दैट्स इट. तो मेरे साथ भी वही हुआ एंड देन आई रियलाइज्ड आपको किसी को कॉपी नहीं करना है. जस्ट बी योरसेल्फ. आपका जो स्टाइल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप उससे लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करिए. दैट्स इट. पॉर्न सबको एक्साइट करता है और जब मेरा पॉर्न एडिक्शन स्टार्ट हुआ था इन 11th क्लास तो ये जो मास्टरबेशन होता है ये इसके साथ फ्री आता है. जब आप पॉर्न देखते हैं यू डू मास्टरबेशन. तो मेरे साथ भी यही हुआ था. आई स्टार्टेड मास्टरबेटिंग अ लॉट इन 11th स्टैंडर्ड एंड मेरा पूरा फोकस चला गया था और मेरी नेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया था क्योंकि जब आप मास्टरबेशन करते हैं देन ऑफ कोर्स आप पूरी फैमिली के सामने नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू हैव अ प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट एरिया जहाँ पे आप ये चीज़ कर सके. तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेला रहने लग गया था और बहुत ज़्यादा मुझे प्राइवेसी चाहिए थी. तो जब मेरे फैमिली वाले मुझे बोलते थे कि चल हम कहीं चलते हैं बाहर तो आई यूज्ड टू से नहीं मुझे कुछ काम है, आई हैव टू स्टे बैक एंड मुझे पढ़ाई करनी है. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मास्टरबेशन जिसकी वजह से पढ़ाई तो गई थी, उसके साथ साथ मेरा पूरा कंसंट्रेशन चला गया था. मैं लोगों से कट गया था. मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो गई थी. इनफैक्ट मैं अपने मॉम डैड से भी काफी अलग रहने लग गया था. जब मेरा पॉर्न एडिक्शन छूटा देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मास्टरबेशन भी चला गया. गाइस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि टीनेज लाइफ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है और इसकी वजह से आपकी पढ़ाई, आपका जो करियर गोल है और आपकी जो सोशल लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, ये सब कुछ छूट जाते हैं. इट्स अ वेरी बैड एडिक्शन. टॉक्सिक रिलेशनशिप सक्स. दिमाग भी खराब हो जाता है, उसके साथ साथ जो आपकी करंट लाइफ है बिल्कुल खराब हो जाती है. रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि केवल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का ही रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है. अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो कि आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करता है या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील कराता है, आपको उसके साथ रह के खुशी नहीं बल्कि डिप्रेशन हो जाता है, सो दैट मीन्स यू आर इन ए टॉक्सिक रिलेशनशिप. मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. बैक इन 2011 जब मैं नया दिल्ली शिफ्ट हुआ था, मेरी जॉब लगी थी. आई मेट वन गर्ल. शी वाज 4 to 5 years elder to me. हम डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे. जब हम मिलना शुरू किया तब वी वर लाइकिंग ईच अदर लाइक वेरी मच. हम मिलने के बहाने ढूंढते थे. एवरीडे मैं ऑफिस के बाद उससे मिलने जाता था, वो भी आती थी. यूज्ड टू बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर एंड देन सडनली शी स्टॉप्ड मीटिंग मी. जब मैं बोलता था मिलने के लिए शी वॉज नेवर देयर फॉर मी और वो हमेशा एक्सक्यूज बनाती थी कि मेरी मीटिंग है, आई कांट मीट यू और आई विल मीट यू. और जब उसको मिलना होता था देन ओनली शी यूज्ड टू कॉल मी. बट आई वॉज लाइक कि या शी वॉन्टेड टू मीट मी, मे बी शी इज़ बिजी. तो मैं चला जाता था उससे मिलने. बट मुझे ऐसा रियलाइज होने लग गया धीरे धीरे कि शी वॉज जस्ट यूजिंग मी. जब मुझे इमोशनल नीड थी, जब मुझे कुछ काम होता था, शी वॉज नेवर देयर. जब कभी भी उसको ज़रूरत थी सो आई वॉज ऑलवेज देयर. तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलने लग गई. मैं बहुत परेशान रहने लग गया, दुखी रहने लग गया. हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई. मेरा ऑफिस भी इफेक्ट होने लग गया था और मैं घर पे पापा से 4 से 5 दिन तक भी बात नहीं करता था. एंड देन आई रियलाइज व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ. अगर ऐसा ही रिलेशनशिप चलना है देन आई शुड बी स्टे अवे फ्रॉम इट क्योंकि इससे मेरा प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों चीजें खराब हो रही हैं. तो अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं सो प्लीज कम आउट ऑफ इट एंड लिव हैप्पी. ये आई थिंक कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है. मेरे साथ भी हुआ था जब मैं नया कॉलेज ज्वाइन किया था. टच वुड मुझे बहुत अच्छी पॉकेट मनी मिलती थी. जब कभी भी मैं ग्रुप में बाहर जाता था कैंटीन की तरफ या फिर कहीं कुछ खाने तो मैं हमेशा इंसिस्ट करता था कि मैं पे करूँगा, आई हैव मनी. तो
2-3 बार ऐसा जब हुआ तो अगली बार साथ के लोगों को ऑटोमेटिकली लग गया कि यही बिल पे करेगा। देन ये एक रूटीन बन गया। 6 to 7 months तक मैंने ही बिल पे किया एंड nobody was used to bother। और जब कभी भी मैं भूल जाता था तो किसी से अरे आज तू नहीं पे कर रहा, देन आई रियलाइज कि आई एम बिकमिंग अ फूल। शोइंग ऑफ करना अननेसेसरीली इज़ नॉट कूल गाइज। अगर आपके पास पैसे हैं तभी भी आप प्लीज़ हर बार बिल पे मत करिए। इससे आसपास के लोगों को आपके लिए कुछ गलतफहमी हो जाती है जो कि आपके लिए बेटर नहीं है और लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे मॉम डैड हमें कुछ चीज़ें करने के लिए रोकते हैं, जैसे कि लेट नाइट तक बाहर मत जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें मत करो जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि यार उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में करी होंगी, देन वो हमें क्यों रोक रहे हैं। एक्चुअली में वो सब कुछ जानते हैं कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इस वजह से वो आपको रोकते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। हम उनको उल्टा सीधा सुना देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं सकते और हम अनजाने में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसके बाद हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है और हमें उस समय रियलाइज़ होता है कि काश हमने अपने मॉम डैड की बात सुन ली होती तो ज़्यादा बेटर होता। मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ मेरे STD के इशू की तरफ। जब मुझे STD हुई थी, आई हैड अनसेफ सेक्स, तब मुझे रियलाइज़ होता था कि हाँ मुझे अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे पार्टीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ड्रिंक नहीं करना चाहिए था इतना ज़्यादा। जब मेरी मॉम भी मुझे सारी चीज़ें बताती थी तब मैंने उनकी बात नहीं सुनी एंड व्हेन शी इज़ नो मोर आई रियली मिस हर। आई फील दैट कि अगर वो होती तो मुझे आगे भी गाइड करती रहती, अभी भी वो मुझे कुछ अच्छी सलाह देती। बट या गाइस प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जो आपको वो समझाते हैं, जो आपको वो रोकते हैं, वो आपके भले के लिए ही है। ये आप तब रियलाइज़ करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे यार, ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है और जिसकी वजह से हम रिस्क लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो लोग मेरा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि इतने बेकार वीडियोस बनाता है, इतने घटिया वीडियोस बनाता है, एक्टिंग देख ले। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आते हैं। एंड नाउ जब हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो वही सारे लोग अब खुद का YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा ऐप यूज़ करते हो, कैसे आप तुम थंबनेल बनाते हो, बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हो, एडिट कैसे करते हो। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मैं ये चीज़ कर रहा था देन यू वर मेकिंग फन ऑफ मी एंड नाउ व्हेन आई हैव रीच्ड टू सर्टेन लेवल तब आप मुझसे वही सारी चीज़ें कर रहे हो, वही सारी चीज़ें पूछ रहे हो। रिस्क आपको हमेशा लेना चाहिए। अगर मैंने ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया होता तो आज शायद मैं आपके सामने बैठ के ऐसे बात नहीं कर रहा होता और अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा होता। तो गाइस स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, स्टार्ट टेकिंग रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप पास हो भी सकते थे या नहीं। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मैंने पास्ट में करी हैं। काफ़ी सारी रिलेटेबल होंगी क्योंकि आई थिंक कि हर बंदा अपनी टीनेज लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ये चीज़ें करता है। एंड एज ए बिग ब्रदर, एज ए भाई, जो भी आप मुझे मानना चाहते हैं या दोस्त, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। अगर आप भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट एंड मेरी कुछ एडवाइस आई होप कि आपके काम आएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब। आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं। हियर इज माई Instagram हैंडल एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।